सलाम मेरे अजीज पंखो, कैसी जा रही है लाइफ आजकल? भाई मुझे ये बताओ कि तुमने कभी बाइक, टैक्सी, रिक्शा या चिंची पर सफर किया है? ऑब्वियसली किया होगा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि कितने रोले होते हैं ऐसे सफर करने में। सबसे औखा काम है किसी टैक्सी या रिक्शे को ढूंढना जो तुम्हें लूटने की कोशिश ना करे, और ये काम उतना ही मुश्किल है जितने लंबे वालों में से जुएं ढूंढना। लेकिन फिर आखिर बहुत मेहनत के बाद तुम्हें एक ऐसी टैक्सी मिल ही जाती है जो कहती है कि चलो मिट्टी पाओ, आज वैसे भी दिहाड़ी नहीं लगी तो बैठो, मैं नहीं लूटता। टैक्सी में बैठ जाने के बाद सबसे अनोइंग टाइम वो होता है जब टैक्सी वाला टैक्सी चलाने से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी जानने में ध्यान देता है। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, क्यों कमाते हो। उफ, क्यों भाई, आखिर क्यों? नहीं बात करनी मैंने, जान छोड़ दो मेरी और गाड़ी चलाओ तौबा। उसके अलावा बसेस में सफर करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, चाहे वो स्कूल बस हो या ऑफिस ट्रांसपोर्टेशन हो। इतना रश, धक्का पेड़ लगता है कि क्यामत ही आ गई है। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। जिस दिन रश ज्यादा होना उस दिन तो शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए कि तुम्हारा कचूमड़ ही निकल गया। और गर्मियों में तो पसीने की स्मेल तुम्हारे नाक के जरिए तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती है, यक। या कभी तुमने एक शहर से दूसरे शहर सफर करना पड़ जाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। मैंने जितनी दफा भी सफर किया ना भाई, अनकंफर्टेबल ही रही हूँ। अब हर किसी के पास तो अन्नेवा पैसा होता नहीं है कि प्लेन से ट्रेवल कर लो, और भाई हम जैसे गरीब लोग तो बसेस में ही ट्रेवल करते हैं। पहला मसला, कितना लंबा 4, 5 या 6 घंटे का सफर छोटी सी सीट में इंतहाई अनकंफर्टेबल होकर गुजरता है। फिर अजीब अजीब नमूने लोग उसी बस में तुम्हारे साथ होते हैं जिनकी अजीब हरकतों से तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है। फिर रोते हुए, शोर मचाते हुए बदतमीज बच्चे जिनको तुम चपेड़े भी नहीं करा सकते। कभी बस में एसी खराब हो जाता है, या अगर एसी ठीक भी हो तो ड्राइवर एसी ऑन ही नहीं करते। अजीब लॉजिक। इतनी शदीद ख्वारी होती है कि बंदे को सफर के नाम से खौफ आता है। और अगर कभी तुम शिफ्ट कर रहे हो एक घर से दूसरे घर और तुम्हें घर का सामान मूव करना है तो कितनी चिक होती है ना। पहले तो सुजुकी ढूंढो जो कि मुनासिब रेट्स लगाए, उसके बाद मजदूरों से बहस करो, और मजदूर भी वो जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। 100 बार समझाना पड़ता है, खपना पड़ता है, मगजमारी करनी पड़ती है। कभी गाड़ी छोटी निकलती है और कभी गली छोटी निकलती है। उफ, मसले ही मसले, टेंशन ही टेंशन। और अगर बदकिस्मती से तुम्हारे पास कोई पेट है जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, ऊंट, घोड़ा, गधा, तो उसको भी दूसरी जगह मूव करने में परेशानी, स्पेशली तब जब तुम्हारे जानवरों की हरकतें भी जानवरों वाली हो, जिसको खुला छोड़ा ही नहीं जा सकता। और कोई टैक्सी वाला उसको गाड़ी में बिठाएगा नहीं, तो सोचो कितनी बेबसी होती है। बहुत रोले हैं भाई इस मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन के। कभी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंचती, मरीज चाहे मर जाए, खप जाए, एम्बुलेंस ने अपना टाइम लेके टहलते टहलते पहुंचना है। कभी शादी पर दूल्हा दुल्हन की गाड़ी का मसला हो जाता है, अपनी गाड़ी तो है नहीं, कहाँ से अरेंज करें। दोस्त अपनी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने देते, और टैक्सी पर दुल्हन रुखसत करवा नहीं सकते। उसके बाद भी अगर कहीं एयरपोर्ट जाना है तो टैक्सी वाले तो लूटने पे बैठे होते हैं कि भाई आपके पास इतना सामान है तो हम अलहदा चार्ज करेंगे। और तुम्हारी हरकतों की वजह से कोई दोस्त तुम्हें ड्रॉप भी नहीं करना चाहता एयरपोर्ट तक, तो क्या करोगे? तो भाई जान फिकर नॉट, मैं तुम्हारे दर्द को समझते हुए तुम्हारे लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाई हूँ जिसको सुन के तुमने मेरे सदके वारी जाना है। मैं बता रही हूँ, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमारे मुल्क में आने वाली है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और मजे की बात यह है कि कंपनी है प्योर पाकिस्तानी, जिसका सीईओ से लेके एक मेंबर पाकिस्तानी है। मैं बात कर रही हूँ आई कैब की। तुमने ये नाम सुना होगा फॉर श्योर, लेकिन जो सर्विसेज मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होंगी, तो जरा गौर से सुनो। आई कैब एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी है जो कि तुम्हारी सहूलत के मुताबिक तुम्हारे लिए ऐसी सर्विसेज लाई है जो कि और कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। बीइंग अ पाकिस्तानी यहाँ पर ये लाजिम है कि हम इसको सपोर्ट करें। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना। आई कैब सिर्फ तुम्हें रेगुलर पिक एंड ड्रॉप नहीं देती, बल्कि ये इससे भी ज्यादा बढ़ के है। अगर तुम्हें डेली बेसिस पर एक ही जगह जाना होता है जैसे स्कूल या ऑफिस, तो उसके लिए मंथली पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस तरह तुम बसेस के धक्कों से और ख्वारी से बिल्कुल आजाद हो जाओगे। और इसके अलावा अगर तुम्हें एक से दूसरे शहर जाना या कोई लंबा सफर करना है, लॉन्ग टूर लगाना है, तो मसला ही कोई नहीं, आई कैब तुम्हें वो भी प्रोवाइड करेगा। अब तुम्हें बसेस में अनकंफर्टेबल सीट्स पे 4, 5, 6 घंटे का सफर करने की जरूरत ही नहीं। बस आई कैब ऐप से एक क्लिक पर गाड़ी तुम्हारे दरवाजे के सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें बस नवाबों की तरह चौड़ा होकर गाड़ी में बैठना है, एसी ऑन करना है, और लंबा सफर चुटकियों में गुजर जाना है। शादी के लिए गाड़ी अरेंज नहीं हो रही, ओहो कोई मसला ही नहीं। आई कैब तुम्हें दे रहा है वेडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें तुम अपनी बुड्ढी को रुखसत करके ले जा सकते हो, और वो भी प्राउडली, क्योंकि आई कैब तुमको प्रोवाइड करेगा लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ, मर्सिडीज से लेके BMW, जिसमें तुम मजे से रुखसती करवा लेना। और अगर पूरी बारात के लिए गाड़ी चाहिए तो यार मसला ही कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें आई कैब बसेस भी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें तुम अपने पूरे टब्बर को बिठा सकोगे। इसके अलावा घर शिफ्ट करते हुए अब तुम्हें ख्वारी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई कैब तुम्हारा सामान बड़े प्यार से उठा के बड़े प्यार से तुम्हारे नए घर में उतार भी देगा। और इस सर्विस के साथ मिलेगा तुम्हें लेबर पैकेज, जिसके साथ तुम्हें सरखपाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें बहस करनी होगी। और अगर तुम्हारा कुत्ता कुत्तों वाली हरकतें करता है तो इशू ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे
पेट्स को मूव करने के लिए आई कैब प्रोवाइड कर रहा है ऐसी सर्विस जिसमें तुम्हारे पेट्स को हैंडल करने के लिए ट्रेन स्टाफ होगा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ टू मेक श्योर कि पेट भी कंफर्टेबल रहे और तुम भी। 10 यार जानवरों के लिए भी आसानी कर दी। इसके अलावा आई कैब प्रोवाइड कर रहा है एम्बुलेंस सर्विसेज। अब तुम्हें एम्बुलेंस के इंतजार करते करते मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्बुलेंस तुम तक जल्दी पहुंचेगी। और इसके अलावा इस कंपनी ने माजूर अफराद के बारे में भी सोचा है। आई कैब के पास है ट्रेन स्टाफ जो हैंडीकैप या माजूर अफराद को अच्छे से ट्रीट करेगा। पिक एंड ड्रॉप करते हुए आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा अगर तुम किसी दूसरे शहर से हो और वहाँ तुम्हें पिक करने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कहीं रहने का इंतजाम है तो जाननी फिक्र क्यों कर रहे हो, आई कैब है ना। आई कैब तुम्हें एयरपोर्ट से पिक भी करेगा और वापस ड्रॉप भी करेगा और रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करेगा। तुम्हारी कंफर्ट के हिसाब से तुम्हें रेंट पर घर भी देगा। इससे भी ज्यादा आसानी चाहती हो तो घर में बैठ के ही ऑनलाइन बुकिंग पहले से करवा लो कि किस तरह की रिहाइश चाहिए तुम्हें, कितने रूम्स हो, कैसा एरिया हो, किस तरह की फैसिलिटीज हो। घर बैठ के बुकिंग करवा लो, तो मसला ही खत्म। अब बताओ और कौन करते इतनी परवाह तुम्हारी। देखो मैं तो ये सब जानकर हैरान ही हो गई थी कि पाकिस्तान में इतनी सर्विसेज आने वाली हैं जो कि प्योर पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को फायदा देगी। उसके अलावा यार इतनी सारी सहूलतें, मतलब हद ही हो गई है यार। ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है। अब हमारा काम ये है कि हमें अब करना है आई कैब को सपोर्ट। हम लोग खुद अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते, फिर हम ही कहते हैं कि यार पाकिस्तान तो तरक्की नहीं कर रहा। भाई तरक्की तो हमने करनी है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके। आई कैब इस वक्त 12 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरे मुल्क में अपनी ऑसम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अपनी, तुम्हारी और इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए आई कैब चाहता है कि गवर्नमेंट को बायोमेट्रिक सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी इस सर्विस को यूज करे उसकी सारी इंफॉर्मेशन और डाटा आई कैब के पास हो ताकि सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर हो सके। कंपनी को पता हो कि जिसने भी राइड यूज की है वो कौन है, ताकि हर कोई सिक्योर फील करे, चाहे ड्राइवर हो या पैसेंजर। पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस आइडिया को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। नादरा का ताउन होगा तो ही बायोमेट्रिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा ताकि यूजर्स के साथ साथ आई कैब भी सेफ और सिक्योर रहकर अपने मुल्क की खिदमत कर सके। तो मेरे पंखो, आई कैब की सर्विस को अच्छे से यूज करो जिसमें आसानी है, सहूलतें और मजे भी हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यार अपना ब्रांड है, अपना पाकिस्तानी ब्रांड है, तो अपना समझ के प्यार और सपोर्ट दो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि अब ट्रांसपोर्टेशन के मसले बहुत हल हो जाएंगे, अब ख्वारी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम आई कैब के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करो। इसके अलावा मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, बेल आइकन जरूर बजा देना। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो जरूर बताओ। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।